ओला एटलर्स, आई होप आप सभी सेफ़ हैं, हेल्दी हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल आया ने अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, विच इज़ अ स्मॉल माइलस्टोन बट स्टिल मीन्स अ लॉट टू मी। एंड बस ये कहना चाहूँगी, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, देयर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो अब नेक्स्ट टारगेट है मेरा 1000K। सो मैं आशा करती हूँ आप सभी मेरी हेल्प करेंगे इस ड्रीम को कंप्लीट करने में। होप कि आप सभी ने मेरा लास्ट ट्यूटोरियल देखा होगा। सो जो लास्ट ट्यूटोरियल था दैट वाज ऑन व्हाट ड्राइंग मटेरियल्स एंड टूल्स आई यूज़। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप इन कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्लस आप टॉप राइट कॉर्नर बटन आई बटन में भी जाकर सजेशन में क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड ट्यूटोरियल, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये मेथड जो है आउटलाइंस ड्रॉ करने का, इट्स यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। और इसके लिए कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ मैं एंड कैसे यूज़ करना है वो ऐप, और ऐप को यूज़ करने के बाद आपको उसको अपने शीट में कैसे उतारना है, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी, पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले आपको कोई एक रेफरेंस इमेज सेलेक्ट करना होगा टू ड्रॉ अ स्केच। तो मैं यूजुअली उन सेलिब्रिटीज़ के स्केचेस ड्रॉ करती हूँ जिनकी लाइफ स्टोरी मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है। तो सबसे पहले मैं गूगल में जाके आज अरशद वारसी के पिक्चर को इमेज को सर्च करूँगी। तो मैं HD क्वालिटी इमेज ढूंढती हूँ एंड देन मैं उसको डाउनलोड करती हूँ। इमेज डाउनलोड करने के बाद आप प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए ड्राइंग ग्रिड मेथड फॉर आर्टिस्ट। तो मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी ऐप इंस्टॉल्ड है, सो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये ऐप कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे एक फोल्डर सा आइकन बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो आपको इमेज किस में चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वो सेलेक्ट करिए। तो मुझे चाहिए वर्टिकल में, तो मैंने वर्टिकल सेलेक्ट किया है। फिर नीचे आपके पेज साइज़ के ऑप्शंस हैं A5 से लेकर A0, प्लस आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसमें कि आपके साइज़ का पेपर क्या है। तो मैंने यहाँ पे A3 चूज़ किया है। उसके बाद मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ऑप्शन है आपकी गैलरी से चूज़ करने के लिए, तो मैंने गैलरी से चूज़ किया। तो मैं ये जो डाउनलोडेड इमेज है मैंने उसे सेलेक्ट किया है। अब उसे मैं सेलेक्ट करके क्रॉप करूँगी अकॉर्डिंगली। तो जब एक बार आपने सेट कर लिया इमेज तो आप उसे क्रॉप कर दीजिए। क्रॉप करने के बाद आपको ग्रिड्स शो होंगी। तो इमेज जो आपने क्रॉप के लिए सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको ग्रिड्स दिखेंगी एज यू क्लिक ऑन क्रॉप बटन। सो क्रॉप होने के बाद इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। आप टॉप लेफ्ट में जाएंगे तो आपको सेटिंग्स मिलेगी, वहाँ पे आप जाके ग्रिड लाइंस के कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आपकी इमेज डार्क है तो आप उसमें लाइट कलर चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट येलो चूज़ किया हुआ है। प्लस आप ग्रिड लाइंस के साइज़ को भी चूज़ कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक का ऑप्शन है। तो 1 जो है वो सबसे थिनेस्ट है और मैंने 2 सेलेक्ट किया तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, तो मैं दोबारा 1 सेलेक्ट करूँगी। सो 1 इज़ ओके फॉर मी। एंड फिर आप दोबारा सेटिंग्स में जाकर टॉप लेफ़्ट में जो 3 लाइंस है वो सेटिंग्स है, तो वहाँ पे आप जाके जो भी चेंजेस करना कर सकते हैं। प्लस लास्ट में वहाँ पे ऑप्शन है सेव का, तो मैं वहाँ जाकर क्लिक करूँगी तो इमेज जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट ऑन पेपर। सो जो टूल्स मैं यूज़ करती हूँ ग्रिड बनाने के लिए, दैट इज़ रूलर 2H पेंसिल एंड ब्रश टू इरेज़र। तो और जो मैं शीट ली हूँ वो A3 साइज़ का है। तो मैं आपको कैलकुलेशन और ग्रिड मेथड एक्सप्लेन करूँगी। तो आप इस इमेज को देख रहे हैं अभी, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो 12 कॉलम्स हैं और वर्टिकली जो है वो 17 कॉलम्स हैं। तो टोटल हमें 12 कॉलम्स और 17 रोज़ बनाने हैं। तो उसके लिए मैं जो आप छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं, मैं उसे 2 सेंटीमीटर
क्यूब लूँगी। तो आप कोई भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा छोटा हो जाता है तो मुश्किल होती है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो डिटेल देते हुए नहीं बनता। तो मुझे 2 सेंटीमीटर फाइन लगता है, तो मैं 2 सेंटीमीटर यूज़ करूँगी। तो मैं 2 इंटू द रोज़ एंड कॉलम्स करूँगी, तो मुझे एक्चुअल साइज़ मिल जाएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी। 2 इंटू 12, तो 24 सेंटीमीटर मुझे लेंथ चाहिए हॉरिजॉन्टल, और 2 इंटू 17 तो 34 सेंटीमीटर मुझे वर्टिकली चाहिए। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि मैं कैसे बॉर्डर के लिए स्पेस निकालती हूँ, तो आप कैलकुलेशंस देखते रहिएगा। तो जो हमने ग्रिड के क्यूब का जो साइज़ मैंने चूज़ किया वो 2 सेंटीमीटर है। तो 12 कॉलम्स चाहिए मुझे, तो मैं 2 इंटू 12 की तो 24 सेंटीमीटर्स मिले हमें। 17 इंटू 2 किया तो हमें 34 सेंटीमीटर्स मिले। तो अब जो टोटल विड्थ है पेपर का हॉरिजॉन्टली वो है 29.8 सेंटीमीटर। तो मैंने 24 सेंटीमीटर्स में से सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो 5.8 सेंटीमीटर लेफ्ट था। तो उस 5.8 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया, ताकि मुझे इक्वली दोनों साइड पे बॉर्डर स्पेसिंग का आइडिया हो जाए। तो 2.9 सेंटीमीटर्स मुझे बॉर्डर देना है दोनों साइड पे। तो ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ द पेपर जो है कंप्लीट वो 40.2 है, तो मैंने उसको सब्सट्रैक्ट किया 34 सेंटीमीटर से, तो 6.2 सेंटीमीटर्स रिमेनिंग था डिवाइडेड बाय 2। देन 3.1 सेंटीमीटर का बॉर्डर ऊपर और नीचे मुझे छोड़ना है। तो दिस इज़ हाउ आई डू द कैलकुलेशन फॉर ग्रिड मेथड। सो आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास 2.9 सेंटीमीटर एंड 3.1 सेंटीमीटर स्पेसिंग करना है मुझे बॉर्डर के लिए। तो 2.9 साइड से मैं स्पेस लीव करूँगी, और 3.1 मैं ऊपर और नीचे से स्पेस लीव करूँगी। तो इतना मेरा बॉर्डर है। तो पॉइंटिंग करती हूँ मैं पहले, उसके बाद फिर मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ। तो एक बार पॉइंटिंग सही हो जाए तो उसके बाद आप बॉर्डर ड्रॉ करिए, वेदर इट्स अलाइंड और नॉट, ये आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बॉर्डर बनाना ईजी हो जाता है। वंस योर बॉर्डर इज़ रेडी, नाउ इट्स टाइम कि हम जो 2 सेंटीमीटर का जो हम क्यूब बनाने वाले हैं उसकी पॉइंटिंग करना शुरू करें। तो दोनों ही साइड्स पे मैं 2 सेंटीमीटर का गैप पहले पॉइंट मार्क कर लेती हूँ। देन पॉइंटिंग दोनों साइड पॉइंटिंग करने के बाद ही मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ। अगर आप एक ही साइड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइन स्ट्रेट है या टेढ़ी मेढ़ी है। सो मैं दोनों साइड ही पॉइंटिंग करती हूँ ताकि मुझे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलें। तो एक बार जब पॉइंटिंग हो जाए तब फिर मैं लाइंस ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। तो ये बहुत ही प्रिसिजन का काम है, बहुत ही टाइम टेकिंग है, कभी कभी बोरिंग भी लगता है। मुझे भी कभी कभी बोरिंग लगता है, बट एक्यूरेसी चाहिए आपको, प्रिसिजन चाहिए, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो मैं मास्किंग टेप से इस पेज को थोड़ा फिक्स कर लेती हूँ ताकि ये लाइंस ड्रॉ करते वक्त मूव ना करे एंड मेरी लाइंस अलाइन हो। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना मेरे लिए ईजी है बिकॉज ये पेपर का साइज़ मेरे स्केल के अकॉर्डिंग है, तो ईजी हो जाता है। तो मैं दोनों पॉइंट्स को मैच करके फिर लाइंस ड्रॉ करती हूँ। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरी लाइंस स्ट्रेट हैं या नहीं है। सिमिलरली अब मैं वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करूँगी। तो वर्टिकल लाइंस भी मैं रूलर की हेल्प से ड्रॉ करती हूँ, तो इजी हो जाता है क्योंकि आप पीछे से बैक ट्रेस करते हुए आती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे इतना इक्वल स्पेस यूज़ करना है। तो एंड ये रोलर बहुत ही चीप है, आई गेस ईडी इंजीनियर्स माइट नो दिस। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। सो नाउ माई ग्रिड इज़ रेडी कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने उस ग्रिड ऐप में देखा था वैसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस अब रेडी हैं। तो अब ये A3 साइज पेज इज़ कम्प्लीटली रेडी टू ड्रॉ द आउटलाइन। नाउ grids are ready।
तो मैं इसमें नंबरिंग कर दूँगी। तो हमारे पास रेफरेंस इमेज में 12 कॉलम्स हैं एंड 17 रोज़ हैं। तो मैं 1 से लेकर 12 तक नंबरिंग कर दूँगी ऊपर, और वर्टिकली 1 से लेकर 17। तो मेजरिंग करने से, नंबरिंग करने से ये बेनिफिट होता है कि आप आउटलाइन करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं रेफरेंस इमेज को देखते हुए। तो ये मेथड काफ़ी अच्छा है, बट टाइम टेकिंग भी है, बट फ्री हैंड से कम टाइम टेकिंग है। तो एक बार जब नंबरिंग हो गई है तो अब हेयर से स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हेयर है वो 6th रो से 1st कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, 6th रो एंड 1st कॉलम, एंड जो एंड हो रहा है दैट इज़ ऑन 10th एंड 11th कॉलम और 7th रो में। तो वो मेजरिंग देखना इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, किस बॉक्स में एंड हो रहा है। तो ये देखते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो 6th के एंड से स्टार्ट हो रहा है, 6th रो के एंड से स्टार्ट हो रहा है, और वो 1st कॉलम से होते हुए जा रहा है 2nd में। तो मैं वैसे ही ड्रॉ करती हूँ। बहुत प्रिसाइजली इसको देखना पड़ता है, आपको इमेज को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सा लाइन कहाँ से जा रहा है, कौन सा हेयर कौन से बॉक्स से होते हुए जा रहा है, डायगोनल होते हुए जा रहा है या स्ट्रेट जा रहा है या कर्व है। तो वैसे ही आपको ऑब्जर्व करके आराम से धीरे धीरे आउटलाइन ड्रॉ करना होता है। गाइस, इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है ईच एंड एवरी पार्ट कि वो कौन से बॉक्स में है, कितना अंदर है, कितना बाहर है। एंड रियल टाइम में मुझे ये कंप्लीट ग्रिड एंड कंप्लीट आउटलाइन बनाने में 90 मिनट्स लग गए थे। तो मैं 90 मिनट्स का तो ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर सकती, एंड ये बहुत ही बोरिंग हो जाता आप सबके लिए भी। तो मैं थोड़ा स्पीड ऑन कर दूँगी ताकि आप बोर ना हो एंड आपको समझ में भी आ जाए कि कैसे मैं यूज़ करती हूँ ग्रिड मेथड को। मैंने इसमें सारे कैलकुलेशंस भी बताए हैं आपको, तो मैं कैलकुलेशन को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए कैलकुलेट करना। प्लस मैं जो ऐप यूज़ करती हूँ उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके वो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी कई सारे ऐप हैं, पर मुझे ये ऐप अच्छा लगा पर्सनली, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। एंड बिगनर्स के लिए ये ट्राई करना ठीक है, बट आप फ्री हैंड भी प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आपको शेप्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है तब तक इस मेथड में भी आप एक्यूरेसी नहीं ला सकते। आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट इस मेथड में भी नहीं मिलेंगे अगर आपको शेप्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज नहीं है। तो पहले अच्छे से शेप्स एंड नॉलेज की भी प्रैक्टिस करिए एंड इस मेथड को भी ट्राई ज़रूर करिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो मैं उस हिसाब से आगे कोशिश करती रहूँगी। और जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है दैट इज़ ऑन हाउ टू ड्रॉ हेयर। तो ट्रिक्स भी बताऊँगी मैं, कुछ टिप्स भी बताऊँगी कि कैसे हेयर बनाते हैं, रियलिस्टिक हेयर कैसे बनाते हैं फॉर गर्ल्स ऑल्सो एंड फॉर बॉयज़ ऑल्सो। तो लड़के और लड़कियों के दोनों के बाल कैसे बनाते हैं, तो मैं उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊँगी। जो ग्रिड मेथड में आउटलाइन के लिए मैंने पेंसिल यूज़ किया है दैट इज़ मैकेनिकल पेंसिल, और इसमें HB लेड है, तो ये लाइट भी है और मुझे शार्प रिजल्ट्स भी देते हैं, तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो कम्प्लीटली दिख नहीं रहा प्रॉपरली तो आप अपने स्क्रीन का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा रिड्यूस करके देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं HB लेड का यूज़ कर रही हूँ तो वो थोड़ा लाइट होता है। इस क्लोथिंग के लिए आउटलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो डार्क और लाइट वैल्यूज़ देना है वो आप शेडिंग के टाइम दे सकते हैं। प्लस मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कीजिए फॉर मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन एंड फेशियल प्रॉप्स। तो जो स्पेक्स है उसके लिए मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ सेलो का,
और इसमें HB लीड है, तो ये कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स ऑफ 15 रुपीज़ ओनली, तो ईज़िली अवेलेबल होती है ये स्टेशनरी में। तो ये एक बिगनर के लिए मस्ट है। इसमें आप थिनेस्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। एंड अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप अपनी HB पेंसिल को अच्छे से शार्प करके यूज़ करिए, तो वो भी आपको यही रिजल्ट्स देंगे। एंड फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल बी ऑन हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक हेयर। सो मैं उसमें एक बॉय एंड गर्ल दोनों के ही हेयर स्केच करके बताऊंगी, ड्रॉ करके बताऊंगी, एंड आई विल शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन दैट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद कला आर्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग ये ग्रिड मेथड ट्राई करें। अगर आप ट्राई करते हैं तो डू शेयर इट विथ मी। आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट में मेल कीजिए, और जो मुझे आउटलाइन सबसे बेस्ट लगेगा आई विल शोकेस दैट ऑन माय चैनल। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।